तो फाइनली दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं मेला सतपुली में। मेला सतपुली में जो इतना निर्मम हत्या हुई है, जो यहीं पे की है इन्होंने ना, तो ये पॉपलेन मशीन का ऑपरेटर है। उसने अपने पॉकेट से अगर किसी बंदे को मारते हैं तो ये कितनी दर्दनाक मौत है, इसके लिए हम लोग भी यहाँ पे पहुंचे तो हैं। फाइनली दोस्तों नमस्कार आप सभी को। आप सबको ये भी पता होगा कि कल नेशनल हाईवे सतपुली से कोटद्वार 119 भी बोलते हैं, 534 भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उस पे कल रात को आपस में थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे पॉपलेन मशीन वाले और डंपर भरे जा रहे थे जो उनमें आपस में, और भाई लोग आ रहे थे कोई कोटद्वार से सतपुली की तरफ, जिनमें किसी की हत्या की गई। देखो, लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लड़ाई झगड़ा मुंह से कर लो वो बात अलग है, पर ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी की हत्या ही कर दो। तो जो सुमन देवरानी जी थे वो मनीष जुयाल जी के साथ डाडा मंडी से सतपुली की तरफ आ रहे थे और मेला सतपुली में एक कांड हुआ है। तो क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे, जेसीबी वाला काम कर रहा था और ये आ रहे, तो चलो होता है, थोड़ा देर जाम लगता है, वो भी अच्छी बात है। पर अगर कोई कहा सुनी हो भी रही थी तो वहीं पे उसको प्यार मोहब्बत से सुलटाना चाहिए था। आदमी को मार दिया उन्होंने। अरे, सुनने में आ रहा है कि जो रात को जो लड़ाई होती, तो पॉपलेन मशीन का आगे जो बॉकेट होता है वो कितना भारी होता है, उससे मारा। बोला उस आदमी के कमर पे, और उस आदमी की तो कमर यार इतना भारी, जो इतने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के इधर उधर फेंक रहा। तो ये तो आदमी, तो इंसान तो ये एक छोटी सी चीज है उसके लिए। ये चीज उन्होंने बहुत गलत किया। और सुमन देवरानी जी हमारे पहाड़ों के हैं और हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं या बड़े भाई जो भी हैं, उनके साथ सारा हमारे पहाड़ को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज गलत है। अगर आज ये एक की हत्या करते हैं, आगे इनका मनोबल बढ़ता जाएगा। अभी तो रोड पे कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे, तो तब तक अगर इनको अभी हमने जगह में नहीं लाए तो आगे ये हम लोगों को दिक्कत और ज़्यादा करेंगे। क्योंकि काम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो ठेकेदार का काम है, पर ये थोड़ी कि इतनी तो अथॉरिटी उनको नहीं मिली है कि वो किसी की भी हत्या कर ले। ये चीज़ गलत है और हम इस चीज़ पे उस परिवार के साथ खड़े हैं, और उस परिवार के साथ सारे पहाड़ को खड़ा भी होना चाहिए साथ में, क्योंकि ये चीज़ गलत है और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। और जितना हो हम लोगों को, सबको उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए जिनका जवान बच्चे को इन्होंने कल ऐसे निर्मल हत्या की है, जो बहुत ही दर्दनाक हत्या है यार। एकदम से आदमी खड़ा है यार, उस पर तुम बोगेट से मारो आदमी मर जाए, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है अपने पहाड़ के लिए। पर उस परिवार के साथ अब खड़ा होना जरूरी है और सब हम पहाड़ियों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज सुबह में सतपुली से और गोमखाल से कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं मेला सतपुली में, जहाँ पे कल इतना बड़ा हादसा हुआ है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन या ऐसे पुलिस फोर्स या बड़े अफसर को नहीं लाएंगे सामने, तब तक यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। क्योंकि हमारे को कुछ ना कुछ करके तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ होंगी। और हम आज उस भाई के साथ जब खड़े होंगे यहाँ पे, तभी जाके आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सुमन हम सब जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। सुमन हम सब जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। नहीं चलेगी मस्जिद में बदमाशी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुमन तेरे कातिल जिंदा है, सुमन हम सब जिंदा है। आवाज अरे वो पकड़ना है, जियो पकड़ना नहीं, देख ले छोड़ दे तो लिटो लगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो की किलो बड़ा बनेगा। अरे मैं जी भेज नहीं है, वही माइक दे देगा। न्याय नहीं मिलेगा लेकिन इसमें काम नहीं चलेगा। अगर काम चलेगा तो इसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। 24 घंटे के अंदर और एनएच होगा। जब तक उनको न्याय मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कोई हमारी तरफ समझौता नहीं। हम आमरण अनशन में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे। उसके बाद अगर सुसाइड करने का नंबर आएगा, सुसाइड भी करेंगे, अगर जल्दी जल्दी उसको नहीं। तो मेला सतपुली में जो ये जाम लगा रखा, तो यहाँ पे हमारे सारे पहाड़ के भाई बंद एक साथ हो गए हैं, और एक साथ होना जरूरी था, क्योंकि
इनको सबक सिखाना जरूरी है, चाहे वो पॉपलाइन ऑपरेटर है, चाहे वो डंपर वाला है, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे मुंशी है। अगर इनके साथ आज हम दब गए तो ये हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे अभी 2-3 साल तक, क्योंकि रोड पे काफी लंबा काम होने वाला है। इसलिए हम सब मिल के साथ में खड़े हैं और इसकी जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय दिलाना इन सब का, हम सब का पर पूरी तरह से अधिकार है और सारे हम सबके अधिकारी साथ जाम हो मिलकर चुका खड़ा है। होगा। उन सारे अधिकारी कर्मचारियों पे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, पुलिस प्रशासन का है, उन सारे अधिकारी कर्मचारियों पे हमें तत्काल प्रभाव में एक्शन चाहिए। एक्शन करना ही पड़ेगा। जो जो इस चीज के लिए जिम्मेवार है उन्हें सस्पेंड किया जाए। दामी जी बोलते हैं ना कि ये सस्पेंड कर दिया, वो सस्पेंड कर दिया, वैसे वक्त तो दामी जी के सस्पेंड होने का आ गया है, लेकिन पहले दामी जी इस चीज पे एक्शन लीजिए। मुख्यमंत्री महोदय, डीएम महोदय, इस चीज पे एक्शन लीजिए। आप आवाज दो, सुमन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुमन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे तो आम जनता खड़ी आज सुमन देवरानी जी के साथ में, और यहाँ पे थोड़ा सा जाम भी लगा रखा, लगाना भी चाहिए और ये काम होना जरूरी है। तो इसलिए अब यहाँ तो हो गया, अब यहाँ से चलते हैं हम कोटद्वार की तरफ, और कोटद्वार में क्या क्या हो रहा है थाना में तो वो भी दिखाते हैं हम आपको। तो कोटद्वार में आज रिपोर्ट ये है कि थाने के बाहर में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी लेवल पे होना जरूरी है। छोटे लेवल पे ये मानने को तैयार नहीं है, पुलिस फोर्स भी मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, ठीक ठाक इसकी जांच बैठानी चाहिए कि इन्होंने किया क्यों ऐसे। पुलिस प्रशासन मिली हुई है इसमें। ऐसा दोनों होता है। पुलिस वालों का जेब भर दिया उसने, छपरी में जाके मुझे पूछा दवा दे रहा है। मुझे पता है। मेरे बच्चे पे हाथ लगाएगा पुलिस वाले को, मैं सिर दूंगा उसको, सिर दूंगा साले को। हाँ, सिर दूंगा। ये मारा है, ये मारा है, मंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, क्या करना है वो साथियों नमस्कार। ये उत्तराखंड में साथियों हो क्या रहा है, फिलहाल हम कोटद्वार में मौजूद हैं। यहाँ पर उनके परिजन आए हुए हैं और ये उनकी पत्नी है, ये उनकी पत्नी है। ये अब थाने में जाने की यहाँ पर हो रही है और बेहद दुखद है साथियों कि पहाड़ में आखिरकार पहाड़ियों की हत्या कैसे हो रही है, ये अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल है साथियों। आज एक बार फिर एक और उत्तराखंडी मारा गया, एक और पहाड़ी मारा गया, और जो मारने वाला था साथियों वो बताया जा रहा है कि बाहर का है। और सरकार को क्या सबसे बड़ी समस्या साथियों है कि सरकार आखिरकार कब ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएगी। कोई ये उनकी माँ है जो पहाड़ का युवक मारा गया, उनकी माँ है। ये पीड़ा आप देख सकते हो, पहाड़ के एक माँ का दर्द। उन्होंने बोला कि ये होगा, कोई बात नहीं, क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। बोला है, ये वाली बात बोला है सर, बोला है सर, बोला है, मैं पूछो बोला है सर, बोला है सर, बोला है सर, बोला है। मतलब अगर प्रशासन ये बोले, आप लोग ये बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं,
वो गए बाइक से गए, चले गए, वो बाइक से चले गए। सर आप जो है पुलिस कैसे बोल रही है? आपको बयान नहीं देने दिया थे, आपको बयान नहीं देने दिया। पुलिस वाले भी आए थे, सर को लेके आए थे। बोले जा भाई साहब, बोले जा, बोले जा। ये बहाना है सर, ये बहाना है। आप कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हो। अब आप कार्रवाई कर रहे हो। अरे सुनो मैं बताता हूँ ना, ये सब है बाहर कार्रवाई मैं करूँगा। इसमें से बनी नहीं है, बाहर वाले से कराऊंगा। यहाँ से नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, सर ने बोला था सर को लेके आए, तो सर को लेके आए थे, अभी बाइक से लेके आए थे, सर ने बोला था कोई बात नहीं। अरे तुम्हारा मरेगा तो हमें पता है, तब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इस काम को करवा के। हाँ मेरा दबाव बहुत ज्यादा मारा है, और कैसी किस तरीके से मारा है उसकी हालत देखो जाके। एक्सीडेंट नहीं है वो। तो ये साथियों अपने आप में काफ़ी दुखद खबर है कि उत्तराखंड के नौजवान कब तक ऐसे मरते रहेंगे, ये अपने आप में बड़े सवाल है साथियों। क्या होगा इस प्रदेश का, कब तक पहाड़ी ऐसे ही, और पुलिस अब तक पोखलैन जो मशीन चालक है उसको अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये केस नहीं है। तो कोटद्वार हॉस्पिटल के सामने अभी ये काफी सारी भीड़ लगी है, और इसी चीज पे भाई सबके सबको अभी तुरंत कार्रवाई चाहिए। अगर हमने लेट की तो ये कार्रवाई से मुकरने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो जो काम होना चाहिए तत्काल ही होना चाहिए। और जो इतनी पब्लिक है, सब सुमन देवरानी जी के साथ खड़े हैं यहाँ पे, तो इस पब्लिक का सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि सबको सपोर्ट चाहिए भाई। आज के टाइम अकेले से कुछ नहीं होने वाला, तो सपोर्ट सबको चाहिए। तो इसीलिए आप सबका भी धन्यवाद। और यहाँ पे लगातार इनके ऊपर जब प्रेशर बनाएंगे हम, तभी आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं करने वाले। और तो दोस्तों वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। पसंद आए तो दोस्तों शेयर जरूर करते